स्टूडेंट्स, आज हमने इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर का नाम है इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आज शुरू करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से। चैप्टर नंबर 19 में मॉडर्न फिजिक्स का एक फेमस टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पूरी सेकेंड ईयर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है। ये उन लिस्ट में शामिल होता है जिस लिस्ट में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर शामिल है, जिस लिस्ट में सीरीज रेजोनेंस सर्किट शामिल है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड शामिल है, उसी लिस्ट के अंदर हम इसको शामिल करते हैं। तो चैप्टर 19 का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे ज़्यादा शॉर्ट इसी टॉपिक के बनते हैं एक्सरसाइज में। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा दफ़ा लॉन्ग में आया है। इसके एमसीक्यूज एंटी टेस्ट का बड़ा फेमस टॉपिक है एमडी कैट का। तो हमने इसको डिटेल में पढ़ना है बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या बच्चों, आज से ना अभी से हमारा एक सेक्शन शुरू होने लगा है चैप्टर 19 में। उसका नाम है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन का मतलब होता है टकराना, इंटरेक्ट करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट अगर किसी मटेरियल चीज़ से टकराएगी तो क्या बिहेवियर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये हमने स्टडी करना। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, किसी मटेरियल के साथ जब लाइट टकराती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, इसको हमने पढ़ना है। इस टॉपिक के टोटल 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन यानी इसके 3 टॉपिक बनते हैं। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर के 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा टॉपिक होगा कॉम्पटन्स इफेक्ट और तीसरा टॉपिक होता है हमारा पेयर प्रोडक्शन। ये तीनों फेमस टॉपिक हैं। आज हमने पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों आप जानते हैं फोटो का मतलब होता है लाइट। चले पहले मैं इसको थोड़ा सा ना इसकी कुछ बेसिक आपको समझाता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक मॉडर्न फिजिक्स का मेन टॉपिक है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसने सबसे पहले ये साबित करना है कि लाइट की नेचर मटेरियल होती है। प्लांक्स ने 1900 के अंदर एक शुडली छोड़ी थी, मैं इसको शुडली कहता हूँ। प्लांक्स अजम्पशन है ना, उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, उसने थ्योरी दी थी बस। उसने कहा था कि लाइट जो होती है ना, लाइट वो एनर्जी पैकेट की शक्ल में होती है। लाइट एनर्जी पैकेट है, लाइट डिसकंटिन्यूअस होती है, छोटे छोटे मटेरियल पार्टिकल हैं। लाइट बुलेट्स की शक्ल में होती है, जैसे क्लैशनकोव से गोलियां निकलती हैं ना, ऐसे एक बल्ब से छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं। ये प्लांक्स ने कहा था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। 1912 के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सन है ना, ये तकरीबन 1912 है। 1912 के अंदर ये पहला फिनोमेना आया जिसने ये साबित किया कि लाइट की नेचर वाकई ही पार्टिकल होती है। ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जिसने ये साबित किया कि लाइट की नेचर वेव नहीं होती है बल्कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। लाइट की नेचर दानेदार होती है, मटेरियल होती है। लाइट की नेचर एनर्जी पैकेट वाली, फोटोन वाली, क्वांटा वाली होती है। जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल करो। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि आप जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर ना सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फेंकोगे तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। द emission ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का अमिट होना, इजेक्ट होना, बाहर निकलना। कब? व्हेन दिस मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। कहता है जब इस मेटल सरफेस को एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की लाइट से एक्सपोज करवाया जाता है ना, तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। This phenomena is known as photoelectric effect. The emission of electron from metal surface when it is exposed, जब इसे एक्सपोज किया जाता है, मेटल को एक्सपोज करते हैं किससे? एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, रॉन्ग है, गलत है। जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर एक मखसूस किस्म की फ्रीक्वेंसी को फेंका जाता है ना, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं। इस फिनोमेने को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अब ये चीज़ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? बच्चों याद रखना, किसी भी मेटल में एटम होते हैं, एटम में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने ना अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपने काबू में रखा होता है। किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री नहीं होता, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींचा होता है। लेट्स सपोज समझाने के लिए जब मैं चीज़ों को समझाता हूँ ना, तो उसमें कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, उसका ताल्लुक एक्सपेरिमेंट से नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए आपको एक रैंडम एग्जांपल्स दी जाती हैं ताकि आपको चीज़ समझ लग जाए आसान तरीके से।
फर्ज करो कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींचा हुआ है, किस एनर्जी से? तो मिसाल के तौर पर इसकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 की एनर्जी से न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींचा। बच्चों अगर मेरे फोटोन की, मैं बाहर से लाइट इस्तेमाल करता हूं, इस लाइट की, ये लाइट आई है, लाइट ने इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, इस लाइट की एनर्जी है, इस फोटोन की एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बताओ क्या ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंक सकता है? तो आंसर है नहीं फेंक सकता। आपको कम से कम उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से खींच रहा है। उससे कम एनर्जी दोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं निकलेगा। इसको कहते हैं सूटेबल। हमें सूटेबल मतलब हमें कम से कम 5 तो देनी पड़ेगी, अगर इससे ज्यादा दे दो तो बेहतर है, 6 दे दो, जितनी ज्यादा दोगी उतनी तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 5 दो। ये एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी है कि हमें इतनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी होता है। तो अगर आपके फोटोन की एनर्जी एक मखसूस एनर्जी से कम है, आपके फोटोन की फ्रीक्वेंसी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए उससे कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सवाल है, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर किस्म की फ्रीक्वेंसी पर होता है? तो आंसर है नहीं होता। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई भी लाइट फेंक दो तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल आएंगे? आंसर है नहीं होगा। एक मखसूस किस्म की फ्रीक्वेंसी लाइट एनर्जी फेंकनी पड़ेगी जो उस केस में रिक्वायर्ड है। ये मेटल टू मेटल चेंज होती है बच्चों। हो सकता है कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉन को 5 की एनर्जी से खींचा जा रहा है, सोडियम के केस में 6 की एनर्जी से खींचा जा रहा हो, तो ये मेटल बदलने से फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तो एक चीज कंफर्म है कि जब भी किसी मेटल सरफेस पर मखसूस फ्रीक्वेंसी की लाइट फेंकेंगे तो फिर उस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, इस फिनोमेने को फ्रीक्वेंसी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है जो एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालती है। अगर मेटल बदलेंगे, मटेरियल बदलेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बदलनी पड़ेगी। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नाम रख दिए उनका। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन सर्किट में जो करंट बनाते हैं, इस करंट का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सबके साथ फोटो लगा दिया, लाइट है ना, तो लाइट से रिलेटेड जो, ये मैं बाल सही कर लूँ, पिछले लेक्चर में मेरी ये यहाँ से ना टिंड नजर आ रही थी, तो बच्चों ये भी देखा करो साथ साथ, बाल उड़े हुए हैं, खफ्ताई हैं, तो आप लेक्चर समझी जा रहे। फोटो, तो इस लाइट को, लाइट से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों इस करंट को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, अब जरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर आ जाएं जरा। चलें उससे पहले एक और चीज समझ लें। मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से नहीं निकलते हैं। अच्छी तरह अपने ज़हनों में बिठा लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती है। घो के पीछे से लगने वाला धक्का सेम है, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है। किसी की एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। क्यों होती है? रीज़न भी तो पढ़नी है साथ साथ। ये देखो ज़रा, ये मेरे पास एक मेटल है सपोज। बच्चों मेटल्स में दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1, मेटल में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एटम्स भी तो होते हैं रास्ते में। इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं ना दोनों। जब एक हम लाइट का फोटोन फेंकते हैं ना बच्चों, फर्ज करो कि इस मेरे फोटोन की एनर्जी है, मिसाल के तौर पर इसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने अपनी लाइट फेंकी मेटल पर, एक फोटोन की एनर्जी, एक एनर्जी पैकेट की एनर्जी, एक क्वांटा की एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी भी 10 10 10। अब ये फोटोन आए हैं, ये मेटल से टकराए हैं। होना तो ये चाहिए था कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता किस एनर्जी से? आंसर है 10 की एनर्जी से। लेकिन हम देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन 10 की एनर्जी से नहीं निकलते। किसी की एनर्जी 10 है, हाँ, किसी की 9 भी है, किसी की 8 भी है, किसी की 7 भी है, 6 भी, 5 भी, 4 भी, 2 भी, 1 भी, डिफरेंट एनर्जी से निकलते हैं। क्यों? बट जब बच्चों फोटोन आता है ना, फोटोन, हर फोटोन मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन को एक जैसा धक्का मारता है। ये किक लगती है, किक, फोटोन आके पीछे से किक मारता है, जैसे फुटबॉल को किक मारी जाती है। अक्सर बुक में तो लफ्ज इस्तेमाल होता है इनर्जेटिक किक। कहता है ये जो फोटोन होता है ना, ये मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक एनर्जेटिक किक लगाता है। उस किक की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं। अब ये फोटोन आया, इसने 10 की एनर्जी से किक लगाई, इलेक्ट्रॉन को 10 की एनर्जी से निकलना चाहिए, नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है ना, तो रास्ते में एटम आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एटम से टकराता है, एक एटम से टकराया एनर्जी कम होगी, दूसरे से टकराया एनर्जी और कम होगी, तीसरे से, तो बाहर निकलते निकलते ये डिफरेंट एटम से टकराते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी कम हो जाती है।
जो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलते वक्त ज़्यादा दफ़ा एटम से टकराएगा उनकी एनर्जी जो है वो उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन एटम से कम टकरा के बाहर आएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ लगी है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटल से जो बाहर निकलते हैं सेम एनर्जी से नहीं निकलते। किसी की एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। क्यों कम क्यों होती है? आंसर है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो वो रास्ते में एटम से टकराता है। जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दफ़ा टकरा के आएगा उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन को पीछे फोटोन ने धक्का मारा, उस इलेक्ट्रॉन के सामने कोई एटम नहीं आया, इलेक्ट्रॉन सीधा ही बाहर आया, वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा एनर्जी से बाहर आएगा। उस एनर्जी को कहते हैं मैक्सिमम एनर्जी, और हम उसी को डील करते हैं। बच्चों, हम इतनी सारी एनर्जीज को डील कर ही नहीं सकते। हम कहाँ हिसाब लगाते फिरें कि कितने इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से आया है, कितने इलेक्ट्रॉन दो की एनर्जी से आए हैं, कितने तीन। हम कहते हैं सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसीडर करेंगे जो फुल एनर्जी से बाहर आए हैं। हमारी सारी इक्वेशंस, हमारा सारा टॉपिक, हमारी सारी थ्योरी सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी जो मैक्सिमम एनर्जी से हैं। कहता उनको डील कर लो, पीछे वाले खुद ही डील हो जाएंगे, खुद ही उसमें शामिल हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से मैक्सिमम एनर्जी से बाहर आते हैं, हम सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं, बाकी नीचे वाली एनर्जीज को हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, अब जरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर आ जाएं बच्चों। ये हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इस ट्यूब में दिस इज मेटल सरफेस, ये कनकेव शेप की एक मेटल सरफेस होती है। इसे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा। इसके सामने ये एक कलेक्टर प्लेट है ए, जिसे मैंने ए का नाम दिया है। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ऐसा। ठीक है बच्चों, ये एमीटर लगा है करंट मेजर करने के लिए, ये वोल्टमीटर लगा है नीचे से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब देखें, जिस वक्त हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल सरफेस पर फेंकेंगे ना, तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे ऐसे। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल से निकलेंगे, सामने एनोड है, एनोड पॉजिटिव, वो पॉजिटिव एनोड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में ऐसे चलने लगेंगे, सर्किट में करंट बनाएंगे। उस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया? दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि एक मेटल प्लेट होती है, उसके सामने एनोड होता है, इधर से एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फेंकते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, सर्किट में फ्लो होते हैं। अब हमने करना क्या है बच्चों, इस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो किस मैक्सिमम एनर्जी से निकले हैं, उस मैक्सिमम एनर्जी को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज इस टॉपिक की सबसे टेक्निकल है, इसको समझना है आपने। हाँ जी, मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो डिफरेंट एनर्जी से निकल रहे हैं बच्चों। हम किसको डिस्कस करते हैं? सिर्फ हम किस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर है, हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एनर्जी को ही कैलकुलेट करेंगे। हम इतनी सारी एनर्जियां नहीं निकाल सकते, फिर तो सारी जिंदगी एनर्जी निकालने में लगेगी, आगे टॉपिक पढ़ेंगे नहीं हम देख रहे हैं 1000 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कोई 10,000 की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कोई 50,000 की। इतनी हम कहते हैं सिर्फ जो मैक्सिमम एनर्जी से बाहर आए हैं ना, उसको कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी कैलकुलेट करनी कैसे है, इसको जरा समझना है। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ना, सबसे पहला काम, नीचे से बैटरी के टर्मिनल रिवर्स कर दो। नीचे से बैटरी के टर्मिनल रिवर्स करो। क्या करने लगे हैं? मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेट करने लगे। फोटो इलेक्ट्रॉन किस मैक्सिमम एनर्जी से बाहर निकले हैं, उस एनर्जी को कैलकुलेट करना। पहला स्टेप एक्सपेरिमेंटल क्या करोगे कि अपनी बैटरी को रिवर्स कर दो। ये नीचे जो बैटरी लगी है ना, अब ए एनोड नहीं है, इसे बना दो कैथोड माइनस और ये बना दो पॉजिटिव। अब ये सामने नेगेटिव आ गया। ठीक है बच्चों, चले आपने ना इस वोल्टेज को, ये जो रिवर्स वोल्टेज है, ये जो रिवर्स वोल्टेज, बैटरी रिवर्स हो गई है ना, इस वोल्टेज को कहेंगे रिवर्स वोल्टेज। अब एनोड नहीं है बल्कि वो कैथोड बन गया। अब हमने सामने जो मेटल के सामने ए था, इसको माइनस से जोड़ दिया बैटरी के। आपने इस रिवर्स वोल्टेज को ना चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे? ये लगा तो हुआ है सर्किट, रियोस्टेट। बच्चों याद करें, रियोस्टेट के जरिए वोल्टेज को चेंज किया जाता था। रियोस्टेट की एक एप्लीकेशन थी पोटेंशियल डिवाइडर वाली, तो रियोस्टेट के जरिए हम वोल्टेज बदल सकते हैं। मैंने यहां पर अभी रखी है 1 वोल्ट।
1 वोल्ट की बैटरी है, ये सामने 1 वोल्ट का नेगेटिव है। जब मैं बच्चों बैटरी रिवर्स करूंगा ना, ऊपर से लाइट फेंकूंगा, बात जरा गौर से सुननी है, जब मैं लाइट फेंकूंगा तो उस लाइट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब सामने से अट्रैक्शन नहीं है, सामने से रिपल्शन है। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब सामने नहीं आएंगे। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है ना वो रिपल्शन के बावजूद भी ए पर जाएंगे और सर्किट में करंट फ्लो कर पाएंगे। लेकिन करंट पहले से कम होगा। अगर पहले किसी वक्त में करंट 5 एम्पियर था तो अब करंट की वैल्यू 4 एम्पियर होगी। करंट थोड़ा कम हो गया क्योंकि जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी रिपल्शन की वजह से वो उधर रुक गए हैं, सिर्फ मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आए। आप अपने बैटरी का पोटेंशियल और इंक्रीज करो, 2 वोल्ट करो। जब 2 वोल्ट की बैटरी करोगे अब नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। जब नेगेटिव स्ट्रॉन्ग हुआ है अब क्या होगा बच्चों, अब इस माइनस ने पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना है। लेकिन फिर भी जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है ना वो फिर भी रिपल्शन के बावजूद सामने ए पर कलेक्ट होंगे, सर्किट में करंट चलाएंगे। लेकिन करंट पहले से कम होगा कुछ, कितना, अब ये करंट 3 एम्पियर हो गया। आप बैटरी की वोल्टेज और ज़्यादा करो, रिवर्स बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी करो, अब ये -3 वोल्ट का माइनस हो गया। अब रिपल्शन और ज़्यादा लगेगी बच्चों, रिपल्शन और लगेगी। अब जो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम थी वो तो रुक जाएंगे, लेकिन जिनकी एनर्जी अभी भी ज़्यादा है वो रिपल्शन के बावजूद आएंगे। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर होगी। बैटरी और ज़्यादा करो, 4 वोल्ट की बैटरी करो, करंट फिर 1 एम्पियर हो गया। यानी जैसे जैसे आप माइनस बढ़ाते जाओगे, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, करंट कम होता जाएगा। एक ऐसी वोल्टेज आएगी जिस पर हम देखेंगे करंट 0 हो गया। वो नेगेटिव पोटेंशियल, वो रिवर्स पोटेंशियल जिस पर मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी नहीं आया, वो भी रुक गया। बच्चों पहले जब हमारा पोटेंशियल थोड़ा कम था ना, है नेगेटिव था लेकिन थोड़ा कम था, तो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो नहीं आते थे। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती थी ना वो रिपल्शन के बावजूद भी पहुंचते थे, ये सामने आते थे, सर्किट में करंट फ्लो होता था। हम अपना नेगेटिव वोल्टेज, ये माइनस नीचे से बैटरी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ती जाएगी और सामने आने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती जाएगी, सर्किट में करंट कम होता जाएगा। 5 से 4, 3, 2, 1। एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा जिस पर हम देखेंगे सर्किट में करंट 0 हो गया। 0 का मतलब क्या है, अब हम कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव है ना सामने, ये इतना हैवी पोटेंशियल है इसका कि अब मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी सामने नहीं आ रहा। ठीक हो गया, इसलिए सर्किट में करंट 0 हो गया। वो पोटेंशियल, वो रिवर्स पोटेंशियल जिस पर सर्किट में करंट 0 हो जाता है उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी मैं बताता हूं। अब बताओ हमारी एनर्जी का इससे क्या ताल्लुक है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। बच्चों दुनिया में चीज़ों को मापने का एक तरीका होता है, बैलेंस करना। आप बाज़ार से टमाटर लेने जाओ, ज़रा चलिए टमाटरों की एग्जांपल मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दी थी, अब आलू कर लेते हैं, पूरी चीज़ बदल लेते हैं ना, सब्ज़ी बदल लें। आप बाज़ार से आलू लेने जाओ, आप दुकानदार को कहो कि मुझे 1 किलो आलू दे दे, उसने तकरी के एक तरफ 1 किलो का पत्थर रखना है, बाट रखना है, दूसरी तरफ आलू डालने हैं, 1 आलू, 2 आलू, 3, 4, 5। जब तकरियाँ दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएंगी तो वो आपको कहेगा ये लो 1 किलो आलू। ये वाला साइज हाइट और तकरी का ये वाला पल्ला जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1 किलो आलू हो गए, यानी ये 1 किलो है तो ये भी 1 किलो। वो पोटेंशियल, ये देखें सामने पोटेंशियल है ना नेगेटिव, वो पोटेंशियल, वो एनर्जी, वो पावर जिससे मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रुक गया, आगे नहीं आया। मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आगे नहीं आ रहा, रुक गया यहाँ पर। हम कहेंगे जितना सामने पोटेंशियल है, एनर्जी है ना, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है। मापने का तरीका देखो, जैसे 1 किलो आलू लिए, जितना इधर है उतना इधर, दोनों तकड़ी बराबर होगी। हम यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा रहे थे, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन फिर भी जा रहे थे। एक ऐसी वोल्टेज आई जिस पर मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी सामने नहीं जा रहा, रिपल्शन के बावजूद रुक गया, सर्किट में करंट नहीं है। तो हम फिर कह सकते हैं ना कि जितना सामने पोटेंशियल है, जितनी सामने एनर्जी है, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है।
दोनों बराबर हो गए हैं ना। जैसे दो पहलवानों की एनर्जी बराबर हो तो वैसे रुक जाते हैं, कोई किसी को नहीं पछाड़ पाता, इसकी एनर्जी बराबर है। तो अब दोनों में से एक पहलवान की एनर्जी मुझे पता चल गई 1000 है, तो आप कह सकते हैं इस वक्त दूसरे की भी 1000 है, बराबर होगी ना। तो अगर एक एनर्जी पता है तो दूसरी निकाल सकते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो किसके इक्वल है? तो आंसर है इट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है? दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो पोटेंशियल जिस पर मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया है। जब ये पोटेंशियल कम था ये पहुंच रहा था, जब हमने पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पोटेंशियल आया जिसने मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। जितना ये पोटेंशियल होगा उतनी ही तो एनर्जी होगी। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसके इक्वल होती है? तो आंसर है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल द रिवर्स पोटेंशियल, ये एक रिवर्स पोटेंशियल है। द रिवर्स पोटेंशियल एट विच, जिस पर, एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। इज जीरो आएगा कि विल बी जीरो आएगा? द रिवर्स पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज जीरो लगा लें। चलें, साइंस में यही तो मौज है, जो मर्जी लगा लो, बात समझ लगनी चाहिए। ऐसा रिवर्स पोटेंशियल, उल्टा पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जीरो हो जाता है। बच्चों जब करंट जीरो हो जाएगा तभी तो पता चलेगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन भी सामने नहीं पहुंच पाया। उस वक्त जितना पोटेंशियल ये था उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पर करता है? तो आंसर है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, नेचर ऑफ मेटल सरफेस। नेचर ऑफ मेटल, ये एक तो मेटल पर डिपेंड करता है। हर मेटल का अपना अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है बच्चों। हर मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती है, चेंज होती है, डिफरेंट होती है। एक तो ये किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मेटल पर। दूसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, या फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी भी होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन। बच्चों ये देखो, अगर मेरे फोटोन की एनर्जी 10 है, 10 की एनर्जी से मैंने इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 की एनर्जी से निकल आया, मैक्सिमम 10 की एनर्जी से निकल आया। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका 10 होगा। अगर मेरे फोटोन की एनर्जी 15 हो, अजान सुनो पे, तो बच्चों अगर 15 की एनर्जी, मेरे फोटोन के पास एनर्जी 15 की होगी, तो 15 की एनर्जी से जब फोटोन इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 15 से बाहर आएगा, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 15 होगा। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को धक्का जिस एनर्जी का लगेगा, इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी से बाहर आएगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो मेटल पर करेगा, नंबर 2 दूसरे नंबर पर जो लाइट धक्का मार रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी पर करेगा। इन दो चीज़ों पर करता है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो पहला प्रोसेस है जो लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। ये आगे चलकर फिर आएगा, मैं फिर समझाऊंगा। अब हमने बच्चों पढ़ना है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखें भाई, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ये लादा से शॉर्ट में भी आते हैं। ये बच्चों बड़े फंडामेंटल और बड़े इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी तादाद को कहते हैं, मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी समझाया था। इंटेंसिटी का मतलब तादाद होता है। इंटेंसिटी सिर्फ फोटोन की तादाद को कहते हैं। जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से लाइट की एनर्जी नहीं बढ़ती है, सिर्फ तादाद बढ़ती है। एक कमरे में 100 वाट का बल्ब लगा है और उस कमरे में जब हम 200 वाट का बल्ब लगाएंगे तो एनर्जी नहीं बढ़ी है, बल्ब की रोशनी तो सेम कलर की है।
असल में 100 वाट का बल्ब 1 सेकंड में 100 फोटोन फेंक रहा है, तो 200 वाट का बल्ब 1 सेकंड में 200 फोटोन फेंकेगा। फोटोन ज़्यादा होंगे, कमरा रोशन हो जाएगा। मोर ब्राइट लाइट, मोर इंटेंस लाइट का मतलब एनर्जी नहीं होता, मोर एनर्जी नहीं होता। इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ तादाद होता है। फिर से देखो, ये मेरे पास 3 फोटोन है, किसके? तो आंसर है रेड के। ये मेरे पास 4 फोटोन है, किसके? तो आंसर है रेड के। देखो, मैंने इंटेंसिटी का इफेक्ट पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ना। फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब कलर सेम है, कलर नहीं बदलना। एक कलर के 3 फोटोन हैं, उसी कलर के मेरे पास 4 फोटोन है। होगा क्या बच्चों? फर्ज करो कि रेड के एक फोटोन की एनर्जी है 5। कितनी है? 5। ये भी 5, ये भी 5, इधर भी आ जाए तो 5 5 5 और 5। रेड के एक फोटोन की एनर्जी 5 है। हम सपोज ये करते हैं कि एक फोटोन ऑन एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है। एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को निकालता है? 1 को। ये रेड के 3 फोटोन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। ये रेड के 4 फोटोन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। इसका मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज होने से, इंटेंसिटी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरने से सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। तो इंटेंसिटी बढ़ने से इन शॉर्ट क्या हुआ? तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से सर्किट में करंट बढ़ता है। बच्चों, जब ज़्यादा फोटोन होंगे, मेटल से टकराएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे सर्किट में, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं। इंटेंसिटी का ताल्लुक एनर्जी से नहीं है, ये मैंने लिखा है। इंटेंसिटी डज नॉट रिलेट विद द एनर्जी ऑफ फोटोन। देखो, ये 3 फोटोन है ना, इन तीनों की एनर्जी 5 है। ये 4 फोटोन है तो रेड के ही ना, 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी 5 है। सिर्फ क्या हुआ है, इधर तादाद बढ़ी है। 3 फोटोन है, ये 4 फोटोन है, सिर्फ फोटोन की तादाद बढ़ी है। क्या इंटेंसिटी बढ़ने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी? आंसर है नहीं। ये 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किस एनर्जी से? 5 का धक्का लगा है तो 5 की एनर्जी से निकलेंगे। इधर 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किस एनर्जी से निकलेंगे? तो आंसर है वो चारों इलेक्ट्रॉन 5 की एनर्जी से निकलेंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है। तो धोखा नहीं खाना। इंटेंस लाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, सिर्फ फोटोन की तादाद ज़्यादा होगी। जब मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो देखो ज़रा, वाई एक्सिस पर करंट है, एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल है। तो इंटेंसिटी जिसकी ज़्यादा उसका करंट ज़्यादा। देखो, ये दूसरा करंट ऊपर है, पहला करंट नीचे है, लेकिन इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी को बताता है ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन भले 3 निकलें, भले 4 निकलें, भले 100 निकलें, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सेम है, क्योंकि पीछे से धक्का 5 के ही लग रहा है। आप रेड के 3 फोटोन इस्तेमाल करो या रेड के 300 फोटोन इस्तेमाल करो, एक फोटोन की एनर्जी 5 ही होगी। ये एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं कि रेड के फोटोन की एनर्जी 5 है। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उसके एक फोटोन की जो एनर्जी है वो उतनी रहेगी। तो रेड की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है, मोर ब्राइट लाइट का मतलब होता है इंटेंसिटी ज़्यादा। इंटेंसिटी ज़्यादा का मतलब क्या होता है? फोटोन की तादाद ज़्यादा, लेकिन एक फोटोन के हिस्से जो एनर्जी है वो ज़्यादा नहीं, एनर्जी उतनी रहेगी, एनर्जी नहीं बदलेगी। ज़्यादा फोटोन टकराएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट बढ़ जाएगा, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही होगा। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन भला रेड का एक फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाले 5 की एनर्जी से निकालेगा, 1000 फोटोन भी निकालेंगे तो 5 की एनर्जी से निकालेंगे। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, करंट बढ़ता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ये सेम है, ये नहीं बढ़ा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो बच्चों, जिस चीज़ का इफेक्ट पढ़ना है ना, दूसरी किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, उसको सेम रखना है। अब हम फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पढ़ेंगे तो हमने इंटेंसिटी को सेम रखना है। इंटेंसिटी मीन्स नंबर सेम रखना। अब मैं फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पढ़ने लगा हूँ, इंटेंसिटी सेम। इधर देखो ज़रा सारे, ये 3 फोटोन है किसके?
रेड के। ये भी 3 फोटोन हैं, किसके? लेकिन ब्लू के, रेड के नहीं। ये देखें ब्लू के, ब्लू लाइट के। अब देखें 3 नंबर सेम हो गया बच्चों, इंटेंसिटी इज सेम। इंटेंसिटी का ताल्लुक नंबर से होता है। 3 फोटोन रेड के, 3 फोटोन ब्लू के, इंटेंसिटी सेम है। फर्क क्या है? रेड की वेवलेंथ होती है बड़ी, फ्रीक्वेंसी होती है कम, एनर्जी होती है कम। रेड के 1 फोटोन की एनर्जी 5 है ना, तो ब्लू के 1 फोटोन की एनर्जी 5 नहीं बल्कि 10 है। ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है, शॉर्टर वेवलेंथ। ब्लू लाइट के फोटोन की पावरफुल होते हैं रेड से। तो आप देखें जरा, रेड वाले 3 फोटोन भी 3 इलेक्ट्रॉन ही निकालेंगे, ब्लू वाले 3 फोटोन भी 3 इलेक्ट्रॉन ही निकालेंगे। फर्क किसमें पड़ेगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन 5-5 की एनर्जी से निकलेंगे क्योंकि धक्का 5 का लगा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10-10 की एनर्जी से निकलेंगे क्योंकि धक्का 10 का लगा है। इलेक्ट्रॉन 3 है, इधर भी इलेक्ट्रॉन 3 है, तो फिर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, लेकिन करंट सेम रहता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ इंटेंसिटी से चेंज हो सकता है। अगर इंटेंसिटी सेम है, आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो बच्चों करंट तो सेम रहेगा। देखें करंट दोनों ग्राफ का सेम है, एक लाइन पर है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल रेड का होगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ब्लू का होगा, ये ज्यादा है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 है। तो ब्लू का जो फोटोन है वो ताकतवर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से धक्का मारता है। और ठीक है ना, कहां पर एक आम मैं फुटबॉल को किक लगाऊं, कहां पर रॉबर्टो कार्लोस लगाए ब्राजील का, वो गंजा सा होता था, वैसे है मेरे जैसे ही वो, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा गंजा था। तो कहां पर रॉबर्टो कार्लोस उसको लगा रहा है फुटबॉल को, वो तो दीवार को ऐसे तोड़ देकर फुटबॉल की किक उसकी लगी, इतनी जानदार होती थी। तो मेरा धक्का रेड वाला है, रॉबर्टो कार्लोस अल्ट्रा वायलेट वाला धक्का लगा रहा है, वो है भी किस्म। या ज़ैनुद्दीन ज़िडान मारे, या मेसी, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या इब्राहिमोविच, ये बड़े बड़े प्लेयर हैं। या आजकल नेमार चल रहा है फुटबॉल का। तो बच्चों उनकी जो किक लगेगी फुटबॉल को वो पावरफुल होगी। हम मारेंगे अपनी ज़िंदगी का फुल जोर भी लगा लेंगे ना तो वो कुछ नहीं होगा। यही हिसाब होता है बच्चों। पीछे से फोटोन के पास ताकत ज़्यादा तो ज़ोर से धक्का, फोटोन के पास ताकत कम है तो धक्का भी कम है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से एनर्जी चेंज होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। ये देखिए करंट सेम रहा है, करंट सेम, और कौन सी चीज बदली है? स्टॉपिंग पोटेंशियल बदला है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पूरे टॉपिक में कौन कौन सी चीजें हैं उसको जरा हम समराइज करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किताब के अंदर उसने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1 टॉपिक के एंड पर पहला पॉइंट उसने लिखा है, उसने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो डिफरेंट एनर्जी से निकलते हैं। बच्चों किस एनर्जी से? डिफरेंट एनर्जी। और उनकी ये एनर्जी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किन किन पर डिपेंड करती है? ये मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, मेटल की नेचर पर और फ्रीक्वेंसी पर। क्या एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है? आंसर है नहीं करती। ठीक है, एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, किस पर करती है? फ्रीक्वेंसी पर। नंबर 2, एक कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे मजीद कम करोगे ना तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, उसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास एक एटम है बच्चों, इस एटम से, एक मिनट, ये मेरे पास एक एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने 5 की एनर्जी से खींचा हुआ है, 5 की एनर्जी से। आपके फोटोन की एनर्जी अगर 5 होगी ना कम से कम, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल आएगा इलेक्ट्रॉन, कम से कम 5 दो। लेकिन अगर आपके फोटोन की एनर्जी 5 की बजाय 4 हो, फिर ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से नहीं निकलेगा। वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे मजीद कम करो तो कोई इलेक्ट्रॉन ना निकले, दिस इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन लिखी है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच
द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन अमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस। कहता वो पहले ही कम है, उससे मजीद नीचे चलोगे फिर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम होता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है, कम से कम उतनी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम दोगे तो नहीं निकलेगा। तीसरा पॉइंट जो हमने सीखा, इंटेंसिटी का मतलब कि क्या होता है। इंटेंसिटी मींस नंबर। इंटेंसिटी का मतलब नंबर होता है, एनर्जी नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो तीसरी चीज हमने सीखी है वो ये है, इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन, नॉट एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स, इधर देखें जरा, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लासिकल फिजिक्स में भी है, पुरानी फिजिक्स में। हमने जो पढ़ा है ये मॉडर्न पढ़ा है। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न जो है ना, इसमें दो कंट्राडिक्शन आती है, दो कंट्राडिक्शन आती है। हाँ जी, दो कंट्राडिक्शन आती है। नंबर 1, पुरानी फिजिक्स पता है क्या कहती थी? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये कहता था इंटेंसिटी बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाती है। वो कहते थे मोर इंटेंस लाइट मोर पावरफुल विल बी द एनर्जी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी पावरफुल होगी लाइट आपके पास। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि इंटेंसिटी का ताल्लुक एनर्जी से नहीं है, सिर्फ नंबर से है, तादाद से। इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती, फोटोन की तादाद बढ़ती। तो एक कंट्राडिक्शन। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा कंट्राडिक्शन पता क्या था? क्लासिकल फिजिक्स में थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं थी। उन्होंने मेटल सरफेस पर उस जमाने पे जो लाइट फेंकी इलेक्ट्रॉन निकल है। उन्होंने चंद एक एक्सपेरिमेंट किए। जब हमने डिटेल में एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला बच्चों, हर किस्म की लाइट, हर किस्म की मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती। एक कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स में थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो ये दो कंट्राडिक्शन हैं क्लासिकल फिजिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हिस्सा ख़त्म होता है। कल इसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे, फिर टॉपिक कंप्लीट होगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।